के हाथ खोल दे हाथ। ये अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे खतरे बढ़ रहे हैं चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी भारी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे वो रिपब्लिक डे परेड के लिए। अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साहब, ताकि पंजाब में मातम मने। एक फटीचर मुल्क वो भारत को छेड़ना चाहता है। बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं। जो गाड़ियां जा रही थी उनके ऊपर टेररिस्ट ने मछोड़ी के इलाके में, जो कि कठुआ से 150 किलोमीटर इस तरफ है और घना जंगल का इलाका है, वहां पे टेररिस्ट ने एम्बुश लगाया था और सडनली फायर खोला, जिसमें कि हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, 6 के घायल होने की खबर आई है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, मैं बड़ी देर से निवेदन कर रहा हूं सरकार को कि जब कोविड का दौर चला था, 3 साल हमारी फौज में सब भर्ती बंद कर दी गई। 3 साल, हर साल 60,000 बंदे रिटायर होते हैं। मतलब कि 3 साल के अंदर हमने 1,80,000 भारतीय सैनिक खत्म, खलास, कम कर दिए। अब साहब मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे खतरे बढ़ रहे हैं चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो हम ये फौज को काटने का ये क्या भूत सवार हो गया है? मुझे समझ नहीं आता इसकी वजह क्या है। कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं लगा रहे। और जब खतरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें, जबकि हमारी सारी लड़ाई चीन के साथ अगर होती है तो हिमालय के पहाड़ों में होगी, पाकिस्तान के साथ होती है तो फिर पूरा कश्मीर में सारे जो पहाड़ हैं, लो हिल्स हैं, जंगल्स हैं, वहां पे होगी। माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स। अगर नॉर्मल हमले के लिए 1/3 की रेशियो चाहिए, 1:3, पहाड़ों में 1:10 की रेशियो चाहिए। आपको पहाड़ों में लड़ना है, देन यू नीड टू इंक्रीज मैन पावर। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन वहां पे दूसरी तरफ फौज काट रहे हैं। हमें बोला जा रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है मैन पावर पे, हम हथियार खरीदना चाहते हैं। तो क्या रूस के पास कोई हथियारों की कमी थी साहब? रशिया यूक्रेन का युद्ध ट्रेलर आपकी आंख के सामने चल रहा है, आप क्यों नहीं उसको देखते? हम हथियार रूस से ले रहे हैं, हथियार की कोई कमी नहीं है रूस के पास, मैन पावर की किल्लत थी। और जब तक उसने मैन पावर नहीं बढ़ाई उसके बुरे हाल हो गए थे। 3 लाख उसको मोबिलाइज करने पड़े लड़ाई के दौरान, और अभी उसने कोई 5-6 लाख और मोबिलाइज किए। तो क्या आप मतलब लड़ाई के दौरान मोबिलाइज करना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं। आपकी स्टैंडिंग आर्मी थी, परफेक्ट आर्मी थी, इट वाज गिविंग यू सच गुड रिजल्ट्स ऑल ओवर। तो उसकी काटापीटी शुरू हो गई है साहब कि बहुत खर्चा हो रहा है। तो अभी 7 ITBP की नई बटालियंस खड़ी हो रही है, उन पे खर्चा नहीं हो रहा। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप पुलिस प्रोटेक्शन देंगे आर्मी को? मतलब आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड। आपको अपनी मैन पावर बढ़ानी होगी, पीरियड। अग्निवीर स्कीम पे भी अब सोच विचार किया जा रहा है, उसको भी आपको मेजर चेंजेस करने होंगे, नहीं तो ये जो आप गैप्स खोल रहे हैं दुश्मन उसका फायदा उठाएगा। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, हम जब खासकर मैन पावर की किल्लत है तो हम रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हैं कि बचाओ बचाओ करो, अपनी तरफ करो? अरे साहब, मोदी 2.0 सरकार ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई छठी का दूध याद आ जाए। और हमारी फौज कर सकती है, बशर्ते कि आप उसको बोले कि नहीं सिर्फ राइफल से लड़ोगे, भारी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे वो रिपब्लिक डे परेड के लिए। मेरा विश्वास है कि अगर सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ, वो दिखाएगी आपको वो क्या कर सकती है, दिखाएगी आपको वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार क्या कर सकती है। ये अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुआ है। दिस इज अ क्वालिटेटिव एस्केलेशन। अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साहब, ताकि पंजाब में मातम मने कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? दिशा बदलने का वक्त आ गया है। आप हाथ खोलिए अपने सशस्त्र सेनाओं के, हाथ खोल दीजिए प्लीज।
ये गांधीगिरी बाद में होती रहेगी, कहीं और होती रहेगी। अब हाथ खोलने का समय आ गया है और करारी मार लगाने का समय आया है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्योंकि वहां कमर तोड़ दी गई थी आतंकवाद की 2004-2005 में, 10 साल पहले। विद अ कॉम्बिनेशन की फेंस बन गया, सर्पनाश हुआ, फिर हमारे ऑपरेशंस हुए और टोटल इनको मतलब खलास कर दिया था हमने, और पूर्ण शांति आ गई थी। लोग पिकनिक शिकनिक जा रहे थे वहाँ पे सिविलियंस, और सब इनके आतंकी इंसिडेंट्स खत्म कर दिए थे, खलास। 10-15 साल ऐसा रहा, लोग निश्चिंत हो। मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ कि देखिए, हमारा जमावड़ा ट्रूप्स का और सीपीओस का कश्मीर की वादी में बहुत हमने अच्छे तक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वहां पे इक्के दुक्के इंसिडेंट्स ही हो रहे हैं। टेररिज्म का तकरीबन जो है केंटवा दबा दिया गया है, कमर तोड़ दी गई है। रजौरी पुंछ में और रियासी में, कठुआ में, डोडा किश्तवाड़ में मैं सेक्टर कमांडर रह चुका हूं। रजौरी पुंछ में मैं जीओसी रोमियो फोर्स था 2004-2005 में। तब मेरे पास 18 पलटनें थी और हम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जनरल बख्शी, जिसे कहना चाहिए कि ये बंदा बिल्कुल पागल हो गया है, लेकिन ये अपने आप को जर्नल कहता है, रिटायर जर्नल। इतनी बड़ी लंबी सर्विस दोस्तों, 60 साल का होकर ये बुड्ढा रिटायर हुआ है, लेकिन इसने एक बार भी पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया? ऐसे बड़ी शौक है लड़ने का तो ये आकर हमला करे। दोस्तों, ये पाकिस्तान से अपनी भारतीय आर्मी को लड़वाना चाहता है, उनके बच्चों को यतीम करवाने का इसे बड़ा शौक है। ये भूल गया है कि अभिनंदन के साथ हमने क्या किया था। अभिनंदन का मुंह काला करके दोस्तों उस पर ठप्पा लगाकर पाकिस्तान ने उसे भारत के हवाले कर दिया था। उसके बाद देखिए कि हमारी एयरफोर्स ने क्या किया। हमारी एयरफोर्स तो जम्मू में जाकर घुस गई थी। वहां पर जो आपको उस वक्त का जनरल यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, उसे निशाने पर ले लिया, मारा नहीं। लेकिन दोस्तों सबूत आज भी वीडियो पड़ी हुई है उस जगह की जहां पर हमारे पायलट जाते हैं, बम नहीं गिराते, आगे जाते हैं फॉरेस्ट में जाकर बम गिराते हैं और बताते हैं कि हम तुम्हें ठोक सकते थे, तुम्हें हमने छोड़ दिया है। लेकिन वो आर्मी जो चीफ था वो बाद में हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा गया था। तो ये हालात है इनकी, लेकिन अपनी पूरी सर्विस गुजार दी है मजे से। लेकिन अब दूसरे जवानों को मरवाने का शौक आ गया है जनरल बख्शी को। जनरल बख्शी कह रहा है कि 4 साल हो गए, सीज फायर क्यों दिया गया? सीज फायर हुआ था, पाकिस्तान ने भारत की मर्जी से भारत को दे दिया था, वरना पाकिस्तान को कोई मुश्किल नहीं है आपको ठोकने की। हमारे जवान तो एलओसी के पार भी जाकर आपको ठोक सकते हैं, क्योंकि एलओसी तो दोस्तों इमेजिनरी लाइन है, वहां पर भी हमारा ही कश्मीर है और यहाँ पर भी हमारा ही कश्मीर है। जहाँ तक इंटरनेशनल बॉर्डर की बात है तो पाकिस्तान कभी उसे ब्रेक नहीं करता और ना ही करना चाहिए। 65 में इन्होंने ब्रेक किया, 1971 में इन्होंने ब्रेक किया। ये जो 2 बड़ी जंगे हैं, इन्होंने इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर को ब्रेक करके पाकिस्तान पर हमला किया था। लेकिन देखिए कि अभी क्या हुआ, पाकिस्तान में अभिनंदन को भेजा गया एलओसी के पार और पाकिस्तान ने पार जाकर ठोक दिया SU-30 और एक MiG-21। तो जनरल बख्शी साहब, अगर आपको बहुत ही ज्यादा शौक है, हम आपको साहब इसलिए कह रहे हैं कि आप एक बहुत ज्यादा उम्र रसीदा आदमी है, बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, इसलिए आपकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट की है। लेकिन जैसी आप बातें करते हैं, आपकी ऐसी फटकार लगानी चाहिए कि आप भी याद रखते। जहाँ तक मेजर गौरव की बात है, जबकि उसकी वीडियो आती है हम उसे गाय कोला लाजमी पिलाकर ही बेचते हैं, लेकिन आपको हम इज्जत देते हैं तो आप भी उसका गलत फायदा ना उठाइए। आपको अगर जंग का इतना ही शौक था तो आप उस वक्त कर लेते। 60 साल की उम्र आपने गुजार दी, एक पाकिस्तान के साथ आपने जंग नहीं लड़ी। आप कहते हैं कि कतर की जंग लड़ी, कतर की वो भी आपने नहीं लड़ी थी, आप उस वक्त नए कैडेट आए थे। तो कतर की तो जंग हुई नहीं थी, पाकिस्तान आर्मी ने आपके आगे सरेंडर कर लिया, कोई जंग नहीं हुई। पाकिस्तान ने तमाम रास्ते बंद होने पर पाकिस्तान आर्मी ने आपके सामने सरेंडर कर दिया था और वो हुआ जो हुआ दोस्तों, वो सच है। लेकिन आज बांग्लादेश के पास जाकर बताइए ना, आपको भी हम मान जाएंगे, या बांग्लादेश के अंदर जाकर बताइए, आपको पता चल जाएगा कि जिस बांग्लादेश को आपने फतह किया था, आपको ठोक कर पाकिस्तान आर्मी ने वो वापस ले लिया है।